बड़ा कुछ सुनने को मिल रहा है जी आजकल। इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में, राइट फ्रॉम शेयर कुछ नहीं होगा टू सब खत्म हो जाएगा। लेट्स बी रियल, द सिचुएशन इज बैड, नो डिनाइंग इट। द क्वेश्चन इज ऑलवेज इज, डू वी कॉल इट फिनिश, डू वी लोअर द फ्लैग्स एंड गो होम, या क्या करें? दिस इज episode 3 of the quintessential Sunshine Man, R.D. Burman, Lessons for Lockdown. And this one is called The Low Phase. हमारे गुरु शायर साहब अंबर साहब कहते हैं कि जहां में हर बशर मजबूर हो, बशर यानी इंसान, जहां में हर बशर मजबूर हो ऐसा नहीं होता, हर एक राही से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता, और गवाहों को तो बिक जाने की मजबूरी रही होगी, गवाहों को तो बिक जाने की मजबूरी रही होगी, हमें भी फैसला मंजूर हो ऐसा नहीं होता। आरडी saw spectacular success and was literally at his peak when suddenly he found himself in a tough situation like the one we have today. His films flopped, health deteriorated, backbiting and undercutting in the industry took its toll, and he was ignored by even his closest peers, colleagues, big banners, whatever. His real lockdown began. जो शख्स अपनी टीम के साथ महीने में 30-35 गाने रिकॉर्ड किया करता था, वो कम होते होते 5-6-7 गाने रह गए। तो शुरू हो गया आरडी का असली लॉकडाउन। ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी लाइन है कि जब तक आप हिट देते रहिए, चढ़ते सूरज को सब वो करते हैं। तो एक ऐसा वक्त भी आया जो देख करके हमको बहुत रंज हुआ कि वही लोग जहाँ पर इस इंडस्ट्री में कोई किसी का साथी, कोई किसी का दोस्त नहीं है, उसके बाद ऐसा वक्त आ गया कि वही आरडी बर्मन, उनके पास काम नहीं है। जो आदमी दोस्तों से 24 घंटे घिरा रहता था, जिसने इतने अच्छे दिन देखे, इतना अच्छा काम किया, और वही आदमी एक ऐसे वक्त पे आके इतना अकेला हो गया कि कोई उसके पास ही नहीं। Public memory is very short, and I think when the going's good, everybody jumps onto the bandwagon, and before it comes to even slowing down a little bit, everybody's off. इसलिए कि यहाँ टैलेंट की तो इज्जत ज़रा कम है, जो अभी अभी कामयाबी है उसे देखा जाता है, और इतने बड़े जीनियस को भी लोगों ने टच दिया था। When I asked him, I said, I don't hear you much these days, and he says, you'll be surprised, I haven't recorded a song in the last 2 months. लेकिन वो बहुत सेल्फ रेस्पेक्टिंग पर्सन थे, वो कभी किसी को ऐसा दिखाएंगे नहीं या किसी के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि वो दौर बदल गया। कुछ इस तरह के लोग आ गए कि उनके तौर तरीके अलग थे, काम लेने का तरीका, काम मांगने का तरीका अलग था, which he could never do. It is really an unfortunate period because I personally feel that was a time when Pancham was getting even richer, simpler, and more deep in his melodic structure. But somehow or the other, he had just gone off the main wavelength of Indian film music. It's like he was always spinning on his own beat, but the world had changed, the pace of the world had changed. फिर किसी शाख ने फेंकी छाँव, फिर किसी शाख ने हाथ हिलाया, फिर किसी मोड़ से उलझे पाँव, फिर किसी मोड़ से उलझे पाँव, फिर किसी राह ने पास बुलाया। The thing is, after that, when I spoke to a couple of filmmakers who worked with him, towards his last years, actually made the statement that the record company said that, who's your music director? So this guy said, it's R.D. and it's Pancham da. Please don't use him. His music doesn't sell. They actually had the guts to say that. आइए कुछ लफ्जों पे फोकस करते हैं। Uncertainty, anxiety, अकेलापन, lean phase, low phase, tough times.
ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी करंट सिचुएशन के बारे में बात हो रही। यही सब एग्जैक्टली आरडी साहब के साथ हुआ, पर आरडी तो आरडी है। अब ये लफ्ज सुनिए, हिडन अपॉर्चुनिटीज वी विल सर्वाइव। आरडी साहब को पता चल गया था कि बेटा the only way out of this low phase, this tough and uncertain phase, is through it. RD kept doing what he knew best every day. He composed. और बाकी दिन इस फेज से पहले चाहे जैसे निकलते हो, now he really applied himself. Every day he would start composing 5 or 6 tunes every day. मेरे लिए क्या सबक है इस सब में? जो भी हम अच्छा करते हैं किए जाओ, जो हमेशा करना चाहते थे किए जाओ। रिमेंबर, नथिंग दैट वी एंजॉय डूइंग एवर गोज वेस्ट, बिल्कुल आरडी बर्मन साहब की तरह। सो इवन व्हेन हिज म्यूजिशियंस, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैड लेफ्ट हिम, he kept looking for opportunities and naturally did something spectacular. मोहम्मद अली क्ले ने अपनी बायोग्राफी में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि चैंपियन वो है कि जब वो गिरने वाला हो ज़मीन पे, उस वक्त कहीं अपने सिस्टम में से एनर्जी इकट्ठा करके एक सामने वाले को नॉकआउट पंच मार सके। अगर उसमें ये सलाहियत है तो वो चैंपियन है कि जब वो कैनवस पे गिरने वाला है उस वक्त ये काम कर सके। और यही काम आर.डी. बर्मन ने किया। हालात ने उन्हें बिल्कुल पूरी तरह ज़ख्मी कर दिया था, तोड़ दिया था, लेकिन वो आर.डी. बर्मन था, चैंपियन था। उसने सारी अपने अंदर की एनर्जी जमा करके वो नॉकआउट पंच 1942 की म्यूजिक में दे के दिखा दिया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। लव स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसने बिफोर मतलब रिलीज के जितना कैसेट HMV के हिसाब से लव स्टोरी का बिका है, उतना कैसेट किसी और फिल्म का, चाहे वो सनम तेरी कसम हो या बड़ी से बड़ी फिल्म हो, बाबी हो, उसका भी नहीं बिका। हाँ, फिल्म आने के बाद अगर कोई म्यूजिक बहुत हिट हुआ है, बिका है, जैसे हम आपके हैं कौन है, बहुत सी फिल्में हैं, लेकिन बिफोर रिलीज और कोई सी फिल्म का रिकॉर्ड है तो लव स्टोरी का है। Melody, lovely melody, and he gave that melody, and he went on. Sad. I was sad that he went, and I was very happy that Jate hit a sixer, which is outside the stadium. Maybe the ball is still flying today also. 42 love story, terrific music. हाई में तो बॉस सब कर सकते हैं, लो में अगर आपने एक डंडफल दिया है, इससे बड़ा जीनियस तो मुझे पता नहीं कोई है कि नहीं। R.D. Sahab was so confident of the music of 1942, A Love Story, that he started calling his musicians to be ready to come back and work for him after this album released. Unfortunately, he did not live to see the release and success of the film's music. उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया इस फिल्म के पीछे, and the unique part is that he was still experimenting. For example, there is no अंतरा in एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. For the song प्यार हुआ चुपके से, he used drumsticks to play the tabla. This album was almost semi-classical, but it touched a chord with everyone in the country, and thanks to this album, Hindi film music came back to people's drawing rooms. इससे कुछ साल पहले तक हिंदी फिल्म म्यूजिक की हालत बड़ी खराब थी। जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया कि जब R.D. इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे, ये समझ लीजिए कि अच्छा म्यूजिक इंडस्ट्री से बाहर हो गया था, 1942 के एक गाने की रिकॉर्डिंग हुई, और जब टेक खत्म हुआ तो स्टूडियो में मौजूद सारे म्यूजिशियंस ने R.D. बर्मन को घेर लिया और जम के तालियां बजाई और कहा कि ऐसा संगीत बजाए हुए उन्हें सालों हो गए इंडस्ट्री में। What a touching moment it must have been for this great man. खैर, he was royalty. He made this amazing album and just went off. As we face a lockdown and this down and out phase in our lives, we can take a leaf out of R.D.'s book and use the mantra from this song. कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, हम जहां हैं हल्ला गुल्ला होगा वहीं, हमसे ये दुनिया है, दुनिया से हम नहीं। Much to learn from our quintessential sunshine man R.D. Burman. This is lessons for lockdown. Next time हम बात करेंगे कि जो लोग हम पे निर्भर हैं, जो हम पर भरोसा करके हमारे साथ चले हैं, जिन्होंने अपने सपनों को हमारे साथ जोड़ा है, people who work with us or for us, ऐसे वक्त पे R.D. होते तो हमें क्या कहते।
कि हमें ऐसे लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए. दैट ऑफ कोर्स इज फॉर नेक्स्ट टाइम. मच सनशाइन एंड लाफ्टर टू यू दोस्तों. ऑल माय वेरी बेस्ट.